हमारे पिछले कुछ वीडियोस की कमेंट में सबसे ज़्यादा सजेशन आ रहे थे ऊर्जा ग्लोबल कंपनी पर फंडामेंटल एनालिसिस करने का। आज हम ऊर्जा ग्लोबल कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, कंपनी के बिजनेस को जानेंगे, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट का एनालिसिस करेंगे, कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग का एनालिसिस करेंगे और लास्ट में जानेंगे कि इस कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर हम ऊर्जा ग्लोबल कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी का फोकस रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स बनाने में है। जनरली कंपनी सोलर प्रोडक्ट बनाती है। ऊर्जा ग्लोबल कंपनी कई तरह के सोलर प्रोडक्ट बनाती है जिसमें सोलर लाइटनिंग सिस्टम, सोलर एलईडी लाइट, सोलर स्टडी लैंप, सोलर वाटर हीटर, सोलर वाटर पंप, सोलर पैनल और भी कई सोलर के प्रोडक्ट्स शामिल हैं। कंपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर भी बनाती है ई लाइफ और ई जेस नाम से। कंपनी इलेक्ट्रिक कार भी बनाती है ई ड्रीम और ई प्राइड नाम से। ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड कई तरह की बैटरीज भी बनाती है, लिथियम आयन बैटरीज भी बनाती है, ई रिक्शा में लगने वाली बैटरीज बनाती है, सोलर इन्वर्टर में लगने वाली बैटरीज बनाती है और भी कई तरह की बैटरीज बनाती है। कंपनी की कुछ सब्सिडरीज है ऊर्जा बैटरीज नाम से, साहू नाम से, ऊर्जा डिजिटल वर्ल्ड लिमिटेड नाम से। अगर हम पिछले कुछ सालों के कंपनी के बड़े प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो कंपनी ने 2016 में अर्धकुंभ मेले में एलईडी लाइट काफी मात्रा में दी थी। इसके बाद कंपनी इंडिया की कई ग्राम पंचायत में सोलर स्ट्रीट लाइट और सोलर पैनल लगाने का काम कर रही है। आई वॉल्ट, ग्रीन सन, एयन बैटरी के नाम से कंपनी के कुछ ब्रांड्स हैं। इन ब्रांड के नाम पर कंपनी एक्सपोर्ट भी करती है। कंपनी के कुछ फाइनेंशियल रेशियो की बात करते हैं, आरओसीई की, आरओई की, तो ये रेशियोज पुअर है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर इन रेशियोज में हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। वहीं पर अगर हम कंपनी के रेवेन्यू और कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो पिछले कुछ सालों से, पिछले कुछ क्वार्टर से कंपनी के रेवेन्यू और कंपनी के नेट प्रॉफिट में हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। ये एक नेगेटिव पॉइंट है। अगर हम पीई रेशियो की बात करते हैं तो ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड का पीई रेशियो इंडस्ट्री के एवरेज से काफी ज्यादा है। ये एक नेगेटिव पॉइंट है। ये बताता है कि कंपनी का स्टॉक काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड है। पिछले कुछ क्वार्टर से फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ने अपनी होल्डिंग्स कम करी है। ये एक नेगेटिव पॉइंट है। वहीं पर इंडिया के कुछ बड़े म्यूचुअल फंड कंपनी जो काफी समय पहले होल्ड करते थे ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड कंपनी का स्टॉक, आज इस कंपनी में इंडिया की कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी ने इन्वेस्टमेंट नहीं करा है। ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। अगर हम म्यूचुअल फंड कंपनीज का इन्वेस्टमेंट पैटर्न की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड कंपनी उन्हीं स्टॉक्स में पैसा लगाती है जहाँ से लंबे समय में अच्छा पैसा बनाया जा सकता है, और दूसरा उन स्टॉक्स में पैसा लगाती है जहां पर रिस्क होती है लेकिन कम होती है। अगर हम ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड कंपनी की बात करते हैं तो इस कंपनी में अभी किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट नहीं करा है। ये एक नेगेटिव पॉइंट है। ऊर्जा ग्लोबल कंपनी की बात करते हैं तो एक लो डेट कंपनी है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। वहीं पर इस कंपनी में प्रमोटर प्लेजिंग कम है। प्रमोटर प्लेजिंग क्या होता है? प्रमोटर प्लेजिंग में कंपनी के प्रमोटर, जिसे हम ऑनर भी बोलते हैं, कंपनी के मालिक भी बोलते हैं, वो अपने शेयर्स, अपने स्टॉक्स गिरवी रखते हैं, कोलेटरल रखते हैं मार्केट से पैसा लेने के लिए। ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड कंपनी में प्रमोटर प्लेजिंग काफी कम है। ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। अगर हम ऊर्जा ग्लोबल कंपनी की बात करते हैं तो आखिरकार ये एक पेनी स्टॉक है। इस स्टॉक में आप उतना ही पैसा लगाएं, अगर वो पैसा डूब भी जाता है तो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो पे कोई इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। हम आगे भी ऐसी ही कई कंपनियों का एनालिसिस लेकर आएंगे। आप हमें कमेंट सेक्शन में जिस कंपनी का आप एनालिसिस चाहते हैं उसका नाम सजेस्ट कर सकते हैं। हो सकता है थोड़ी देर से, लेकिन हम उस कंपनी का एनालिसिस जरूर लेकर आएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।